Question number 17. The average monthly salary of the employee in an industry is 12,000. The average salary of male employee is 15,000 and that of the female employee is 8,000. What is the ratio of male employee to female employee? यहाँ पे तीन चीजें गिवन है. क्या गिवन है? जो मेल एम्प्लॉय है उनकी सैलरी गिवन है, उनकी एवरेज सैलरी गिवन है, फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी गिवन है और मेल और फीमेल दोनों की एवरेज सैलरी गिवन है. हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो. द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय इज, चार ऑप्शन गिवन है. कैसे निकालेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन अगर लगा दे तो बहुत इजी हो जाता है हम लोगों को करना. ठीक है, इसका मतलब कि अगर मेल Q1 है, मेल एम्प्लॉय नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय Q1 मान ले और फीमेल एम्प्लॉय को Q2 मान ले. बात समझ में आई? तो Q1 और Q2, या फिर अगर मेल और फीमेल बोलना चाहे तो हम M और F बोल सकते हैं इस चीज को. ठीक है, अब एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय 15,000 है एंड दैट ऑफ फीमेल इज, और 12,000 क्या है? दोनों की एवरेज, मेल और फीमेल की 12,000. मेल की कितनी गिवन है? 15,000. फीमेल की कितनी गिवन है? 8,000. एक चीज यहां से हम नोटिस कर सकते हैं कि एक क्वांटिटी 12,000 से कम है जो एवरेज है उससे, और एक क्वांटिटी 12,000 से ज्यादा है. इसका मतलब एक क्वांटिटी चीपर है और एक डियरर है. यही होता है. अगर ऐसा नहीं होता तो डाटा गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है हमारा पूरा. अब निकालना है हमें. अब देखो ये बड़ी क्वांटिटी है तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3,000 है ना. अगर इसे हम देखें तो कितना आएगा? यहां पे 15,000 माइनस 12,000, इसमें से माइनस करना पड़ेगा. कितना आ जाएगा? 3,000. इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा. 12,000 माइनस 8,000 कितना आ जाएगा? 4,000. बात समझ में आ गई? अब मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय 4:3, रेशियो पूछा है 4:3. कितना आ गया? 4:3. हो सकता है ये कितने हो? 8 हो और ये कितने हो? 6 हो सकता है ये 16 हो और ये 12 हो. रेशियो लेकिन 4/3 का आएगा. रेशियो लेकिन 4/3 का आएगा. बात समझ में आ गई? एवरेज सैलरी 12,000, मेल की ज्यादा है 15,000 है, फीमेल की 8,000 है. बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया 3,000 और यहां एवरेज वाले में से छोटे वाले को माइनस किया 4,000. क्रॉस में लिखना है 4 और यहां 3, तो 4:3. बात समझ में आ गई? ठीक है. एक तरीका और, जो हम कौन सी मेथड, ट्रिक जो डेविएशन वाली मेथड है उससे करते हैं, तो क्या होगा? देखो ये मेल है, ठीक है, ये फीमेल है. यही मान लेते हैं क्वांटिटी. यहां Q1 Q2 मानना तो वो मान लेते हैं. ठीक है, या फिर क्या मान ले? X और Y मान लेते हैं. मेल की क्वांटिटी X है और Y की क्वांटिटी फीमेल की क्वांटिटी Y है. एवरेज कितना गिवन है? 15,000. कितना गिवन है? 15,000 गिवन है. ठीक है. अब मेल के लिए अगर हम बात करें, टोटल की बात कर ले, यहां टोटल भी हो सकता है X प्लस Y 15,000. मेल की बात करें तो 15,000 है. सॉरी, टोटल सैलरी एवरेज 12,000 है. कितनी है? 12,000 है. मेल की है 15,000 और फीमेल की है 8,000. ठीक है. अब हमने देखो एवरेज अगर गिवन है तो डेविएशन को 0 कर दो, सारी चीजें आ जाएगी, है ना. एवरेज गिवन है क्या? हाँ, टोटल एवरेज गिवन है तो डेविएशन को 0 कर दो. अब सिर्फ हम इतना करेंगे, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे. एवरेज इक्वल टू एज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन बाय n. सिर्फ डेविएशन को 0 करेंगे और कुछ नहीं. क्या करेंगे? अगर एवरेज गिवन है तो डेविएशन 0 होगा. क्या बोला मैंने? इफ एवरेज इज गिवन, अगर एवरेज गिवन है क्वेश्चन में, है ना, अगर हमें एवरेज पता है, देन टोटल डेविएशन इज 0. ठीक है. यहां से और काम आसान हो जाएगा. स्टेप वाइज रहेंगे लेकिन यहां से हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा. देन टोटल डेविएशन इज 0. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. अब नेट डेविएशन देखो, नेट डेविएशन देखो,
12,000 हमने एवरेज सैलरी मान ली है, ये कितनी है 12,000 ये भी। अब नेट डेविएशन 0 है, मतलब मेल एम्प्लॉय कितने हैं x, तो यहां से हम लोग क्या मान सकते हैं, नेट डेविएशन 0 है मतलब x एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉय की 15,000 है, तो इसमें से इसे माइनस करते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। प्लस y की वजह से भी तो होगा, फीमेल की वजह से भी तो डेविएशन होगा, इन दोनों का डेविएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ये पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 8,000 इसकी क्वांटिटी माइनस एवरेज जो हमने माना है 12,000। अगर यह माइनस लिखते तो डिफरेंस कितने 4,000 का, ये उससे कम है तो माइनस में आ जाता, ऑटोमेटिकली यहां से माइनस बाहर आ जाएगा, तो बात वही है, ठीक है। पहले माइनस लगा दो या सॉल्व करने के बाद माइनस लगा दो, क्या हो जाएगा ये x इंटू 3,000 प्लस y इंटू माइनस का 4,000। जब ये 0 है y इधर आएगा तो 4,000 y हो जाएगा और ये 3,000x। अगर हम कैंसिल करना चाहें तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल। क्या पूछा है, मेल टू फीमेल पूछा ना, मेल टू फीमेल, y इधर जाएगा 3 इधर आएगा, तो 4/3 इक्वल टू x अपॉन वाई, या फिर बोल सकते हैं मेल अपॉन फीमेल। यहां से भी निकल के आ, आंसर कहीं से भी निकल के आ सकता है, यहां से। अब देखो इस क्वेश्चन में यहां से थोड़ा सा ज्यादा लेंदी लगा, इस यहां से हम लोगों ने इजीली आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन का टाइप क्या है, उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हम बेसिक फॉर्मूले से जाएं, क्या हम ट्रिक वाले फॉर्मूले से जाएं, या फिर हम एलिगेशन वाले फॉर्मूले से जाएं, ठीक है। तो एलिगेशन वाले हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। तीनों टाइप मतलब पहला टाइप तो हम लोगों का क्या था, उसमें हमें क्या निकालना था, दो क्वांटिटी गिवन है, एक एवरेज दो क्वांटिटी गिवन है, एक एवरेज गिवन है क्वांटिटी का और एक टोटल एवरेज गिवन है, तो अदर क्वांटिटी का एवरेज निकालना है। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या किया, इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसमें हमें क्या निकालना था, दो क्वांटिटी गिवन है, दोनों का एवरेज गिवन है, नेट एवरेज निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास तीनों एवरेज गिवन है, लेकिन हमें रेशियो किसका निकालना है, जो दो क्वांटिटी उनका रेशियो निकालना है। तो तीनों टाइप की वेरायटी हम लोगों के पास हो गई, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि एलिगेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमें मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी ये मेथड काम आने वाली है। Question number 18. In a class of 50 students, 40% are girls. The average weight of the boys is 62 kg and that of the girl is 58 kg. What is the average weight of the whole class? पूरी क्लास का एवरेज वेट बताना हमें, ठीक है। हमारे पास अब टोटल 3 मेथड आ चुकी है। सबसे बेसिक फॉर्मूले वाली मेथड, डेविएशन वाली मेथड और मिक्सचर एंड एलिगेशन वाली मेथड। बात समझ में आ गई। सबसे अगर बेसिक वाली बात करें हम, बेसिक फॉर्मूले की, तो n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। यहां से अगर n1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो क्या करेंगे, देखो 40% गर्ल्स है, 40% गर्ल है, इसका मतलब 60% बॉयज होंगे। 40%, 50 का 40% क्या होगा, 50 का 40% क्या होगा, 40/100 कितना हो जाएगा, ये 20। तो ये गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स हो गई 20। बॉयज क्या हो गए, टोटल 50 है तो 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा 30। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, 40% गर्ल है तो 60% बॉयज होंगे, 60% बॉयज होंगे, 50 का 60% कर लेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी क्वांटिटी Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2 या फिर N1 और N2। अब देखो N1 कितना है यहाँ पे, बॉयज के लिए अगर N1, गर्ल्स के लिए कर लेते हैं, चलो N1, गर्ल्स के लिए N1 कर लेते हैं, गर्ल को N1 और बॉय को कर लेते हैं N2। तो N1 कितना हो गया 20 इंटू गर्ल का एवरेज वेट 58 प्लस बॉयज 30 है और एवरेज वेट कितना है उनका 62 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 20 और 30, 20 प्लस 30। हम यहां पे एक चीज और कर सकते थे, हमने की नहीं, गर्ल और बॉय रेशियो 2 और 3 का, समझ में आ गई। ये भी कर सकते थे, यहां से भी वही चीज होगी, लेकिन हम लोग कर सकते हैं, ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है। 2/3 कैंसिल ही होना है, वहां से कर लो यहां से कर लो, वो करेंगे तो अच्छी बात होगी, वहां से कर लेंगे तो 116 प्लस 186
कितना हो जाएगा 3 2 6 और 6 3 18 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा ये 12 6 8 9 0 302 बाय 5 ये हो जाएगा 60.4 कितना हो जाएगा 60.4 आंसर तो आ चुका है। अब अगली मेथड देखेंगे हम अगली मेथड देखेंगे कौन सी मेथड है एवरेज निकालना है एवरेज वेट निकालना है ठीक है। अगर हम डेविएशन वाली मेथड से जाएंगे तो क्या कर पाएंगे क्या ये पहली मेथड थी अब दूसरी मेथड डेविएशन वाली assumed average plus net deviation by quantity ठीक है। अब देखो सॉरी ये डिवाइड में नहीं है ये assumed average है assumed क्या है ये एवरेज हो जाएगा assumed average ठीक है। अब देखो यहाँ पे गर्ल और बॉय का रेशियो कितना है 2/3 है तो हम लोग यही लेके चलेंगे 2:3 है। गर्ल के लिए एवरेज वेट कितना गिवन है 58 कितना गिवन है 58 बॉय के लिए कितना गिवन है यहाँ पे 62 हम लोग किसी एक को क्या मान सकते हैं नेट एवरेज मान सकते हैं या तो हम यहां से एज्यूम कर लें या फिर जो ऑप्शंस गिवन है वहां से एज्यूम कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि गर्ल या फिर बॉय किसी एक में से एज्यूम कर लेंगे तो जो डेविएशन हो जाएगा हमारा वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एवरेज मान लेंगे क्या मान के चलेंगे एवरेज 62 कुछ भी मान सकते हैं 62 यहाँ पे हमने 62 क्यों माना क्योंकि बड़ी क्वांटिटी क्या है 3 में जब 0 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो उसे 0 बना देगा। अब यहाँ से डेविएशन की अगर बात करें हम लोग तो जो 58 है बेस क्या है एवरेज एज्यूम्ड एवरेज बेस क्या है एज्यूम्ड एवरेज तो 58 62 से कितना कम है बेस 62 को माना है अगर ये हमारी क्वांटिटी कम आ रही है तो वो नेगेटिव में जाएगी फिर और ये कितना हो जाएगा 0 कितना हो जाएगा 0। अब देखो यहां से एवरेज निकालना है एज्यूम्ड एवरेज क्या हो जाएगा हम लोगों का 62 जो हमने माना है प्लस अब डेविएशन देखो क्वांटिटी है 2 मतलब n1 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेविएशन कितना है -4 नेगेटिव में होगा ठीक है। अब बात करें हम 3 बॉयज की एवरेज डेविएशन 0 कर दिया हमने 0 बना लिया है। हम गर्ल वाले को भी बना सकते थे लेकिन यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है ना बॉय की वैल्यू 0 ना आते हुए कितनी आ जाती हम लोगों की अगर 60 मान लेते तो 2 आ जाती पॉजिटिव की 2। अब नेट क्वांटिटी कितनी होगी 2 + 3 5 कितना हो जाएगा ये 62 प्लस ये हो जाएगा -8 + 0/5 अब 62 - 8/5 कितना हो जाएगा 1.6 इसका मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 60.8 कितना आ जाएगा 60.8 बात समझ में आ गई 60.4 हो जाएगा ये 60.4 बात समझ में आ गई यहां से भी 60.4 यहां से भी 64 आ गया हम लोगों का आंसर बात समझ में आ गई। अब देखो तीसरी मेथड एलिगेशन वाली यहां से पता लग जाएगा हमें कि कौन सी मेथड कब लगाना है हमें। एलिगेशन वाली मेथड अगर देखें हम लोग तो बहुत इजी है। देखो हम लोग गर्ल के लिए पहले करें या बॉय के लिए यहां पे हमने किसके लिए किया था गर्ल के लिए तो पहले बॉय के लिए कर लेते हैं बी और जी। बॉयज की क्वांटिटी कितनी है 30 और 20। अब देखो यहाँ पे एवरेज गिवन है या नहीं गिवन है एवरेज गिवन है हम लोगों को जो निकालना है वो गिवन नहीं ऑब्वियस सी बात है गिवन नहीं रहेगा बाकी एवरेज तो हमें गिवन है ना निकालने की जरूरत तो नहीं है कुछ ठीक है। अब देखो बी और जी बॉयज और गर्ल्स B/G कितना है बी है 3 बॉयज है 3 और गर्ल 2। अगर हमें एवरेज निकालना होता तो पहले हम कैंसिल नहीं करते सिंपलेस्ट रेशियो में लेके नहीं आते क्योंकि हमें वहां से एवरेज गलत मिलता फिर। अब यहां से हमें निकालना क्या चीज x या फिर नेट एवरेज। अब बॉयज के लिए एवरेज वेट कितना है यहाँ पे 62 कितना है 62 और गर्ल्स के लिए कितना है 58 कितना है 58। बात समझ में आ गई यहां तक। अब देखो ऑप्शन है हम लोगों के पास 4 1 2 3 4 ठीक है। अब एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि क्या होगा 62 और 58 के बीच में जो रहेगा ऑप्शन वही हमारा आंसर रहेगा। अब देखो ये भी इसके बीच में है चारों ऑप्शन इसके बीच में दिए गए मतलब हम कैंसल आउट नहीं कर सकते यहां से क्या नहीं कर सकते कैंसल आउट नहीं कर सकते। फिर ऐसी कोई सी वैल्यू रखो ऐसी कोई वैल्यू रखो जिससे हमारा रेशियो 3/2 बन जाए 3/2 बन जाए। अगर हम क्या रखेंगे 60 ये तो आंसर है मान लो 60.8 रखते हैं अगर 60.8 रखा तो ये क्या हो जाएगा इससे बड़ा हो जाएगा 60.8 मतलब कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.8 जब यहाँ पे 2.8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 60.8 से 61 1.2 क्या कैंसिल होगा रेशियो आएगा 3.2 3:2 आएगा क्या नहीं गलत हो गया
फिर 60.6 को चेक करो, उसी टाइप से ये भी रेशियो नहीं बनेगा। अगर 60.4 रख के देख लिया हमने, 60.4 रख के देखा तो ये कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 के नीचे आएगा 2.4, क्योंकि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का डिफरेंस अगर 60.4 है तो ये कितना हो जाएगा 1.6। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 2 16। तो रेशियो कितना है 3:2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें वैल्यू रख रख के देखना पड़ेगा, तब जाके आंसर निकल के आएगा। बात समझ में आ गई? यहां से कैसे आया आंसर? देखो 60.8 रखा तो डिफरेंस कितने का आया 2.8 का 1.2 का, मैच नहीं हो रहा, 3:2 नहीं आ रहा है। यहां से मैच हो रहा है 60.4 से मैच हो रहा है, तो हम लोगों का वही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 75 आउट ऑफ विच 33.33, 1/3 मतलब 0.33, इसका मतलब 1/3 है ना। अगर 100% है तो 33.33%, अगर 1 भाग है तो उसका 1/3 1/3 पार्ट आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 66 2/3, इसका मतलब 200/3, या फिर हम बोल सकते हैं 2/3 पार्ट more than that of the girls. If the average score of all the students is 66, then the average score of the girls is। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्लास में कितने हैं 75, जिसमें से 33% कौन से हैं, वो हैं बॉयज, और जो बचे हुए रहेंगे वो है गर्ल्स। तो निकाल लेते हैं बॉय और गर्ल कितना रहेगा, बॉय और गर्ल 33.33, इसका मतलब 100 पार्ट है तो 1/3 पार्ट है ना, इसका मतलब वही तो है। इसका मतलब क्या है 33 into 3 99, 99 प्लस 1 100/3। अगर 100% है तो उसका 1/3 कितने हैं बॉयज है, मतलब 75 का 1/3 कितना है, यही बोल सकते हैं ना, क्या 100/3, 100/3। ये क्या है परसेंट है, परसेंट में नहीं लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज कर देंगे 1/100 है ना। ये परसेंटेज में दिए हमें, क्या दिए परसेंटेज में, मतलब 100/3, ये कितना आ जाएगा 25, मतलब 25 बॉयज है। टोटल बॉयज कितने थे 75, तो गर्ल कितनी हो गई 50 हो गई। या फिर बोल सकते हैं 66 है ना 2/3 है ना, सॉरी 1/3, ये भी तो बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, ये कितना परसेंट बचा है 33, 2/3% बचा है। बात समझ में आ गई? या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं 75 - 25 विच इज इक्वल टू 50। तो बी और जी आ गया, क्या आ गया बी और जी। अब देखो एवरेज हमें टोटल पता है क्या, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज दिस एंड दैट ऑफ द गर्ल इज दिस। गर्ल के लिए निकालना है द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए एवरेज गिवन है ना, गिवन है, इसका मतलब हम रेशियो ले लेंगे 1:2। अब एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि एवरेज गिवन है। एवरेज गिवन है तो एक चीज और क्लियर होगी कि हम डेविएशन वाली मेथड से जीरो कर सकते हैं। अगर डेविएशन को जीरो कर दिया तो आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो क्या है यहां पे, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज इज 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल। अगर गर्ल की नंबर मान ले हम, देखो इस टाइप से लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि शुरू से ऐसे ही लिखते आ रहे हैं। ठीक है, अब बॉय के लिए एवरेज हम मार्क्स क्या है गिवन है, क्या गिवन है 66, क्या गिवन है 66। तो क्या 66 मान ले, बिल्कुल मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर 66 नहीं मानना है हमें तो हम एक तरीका और है करने का, इन दोनों में से किसी एक नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे, इन दोनों में से किसी एक नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे एवरेज। तो उसके बिहाफ में बाकी नंबर क्या हो जाएगा, जिसे मानेंगे वो 0 हो जाएगा। अब देखो एवरेज स्कोर क्या है गिवन है, कितना है 66 है, एवरेज स्कोर 66 गिवन है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेविएशन को 0 बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेविएशन को 0। अगर हम क्या करें, गर्ल का मान ले x है ना, एवरेज क्या है, अगर गर्ल का क्या मान ले x, तो y का क्या हो जाएगा, y मतलब बॉयज, b का क्या हो जाएगा, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 66 2/3% मोर देन, है ना। मोर देन का मतलब देखो 66 इंटू 3 + 2/3, ये परसेंटेज में। ठीक है, ये 200/3, ये परसेंट में। अगर परसेंट से हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 मोर। मतलब अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x + 2x/3 कितना हो जाएगा, x है तो ये 2x/3, ये ज्यादा है, कितना हो जाएगा 5x/3।
5x/3 इसका एवरेज है, इसका एवरेज 5x/3, इसका x है, गर्ल का क्या है x है। अब हमने क्या मान लिया यहाँ पे, एवरेज क्या मान लिया हम लोग, 5x/3 भी मान सकते हैं और x भी मान सकते हैं, एवरेज तो कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई, एवरेज कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, एवरेज को 66 मानेंगे। क्यों 66 मानेंगे, क्योंकि अगर हमने 66 मान लिया एवरेज, तो जो अज्यूम्ड एवरेज है वो भी हमारा 66 मानेंगे हम लोग, तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट डेविएशन तब जाके जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, एवरेज, अज्यूम्ड एवरेज 66 और वो वाला एवरेज भी 66 है। अब डेविएशन देखो, 5x/3 माइनस 66, कितनी क्वांटिटी है, एक, ठीक है। अभी क्वांटिटी बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले हम देख लेते हैं। फिर x माइनस 66, ये हो जाएगा डेविएशन इस चीज के लिए। नेट डेविएशन जीरो हो जाएगा, कैसे, हमने मान लिया जीरो, फॉर्मूला लिखेंगे नहीं अब बार बार, हम इसे क्या मान लिया 66, तो हमने जो अज्यूम्ड माना था वो भी 66 हो जाएगा। तो डेविएशन कितना हो जाएगा, जीरो होना पड़ेगा डेविएशन को। अगर एवरेज गिवन है तो डेविएशन को जीरो पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना है, d बराबर जीरो। अब डेविएशन क्या हो जाएगा, इसकी वजह से एक क्वांटिटी है, क्या है, एक क्वांटिटी है, 1 इंटू क्या हो जाएगा 5x/3 माइनस 66। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 66, ये हो जाएगा डेविएशन, ये हो जाएगा जीरो। x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा यहां से 5x/3 प्लस 2x, कितना हो जाएगा 11x/3। अब ये 2 टाइम्स ऑफ 66 है और यहां पे कितना है 3 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 5 टाइम्स ऑफ 66 हो जाएगा क्या ये। बात समझ में आ गई, 66 हमने मान रखा है, फिर 5x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 66 और x माइनस 66, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अब एलसीएम लिया हमने तो यहां पे भी आ जाएगा एलसीएम, अगर एलसीएम लेना है तो। अगर नहीं लेना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 11x/3, ये कितना हो जाएगा 2x थे तो 11x/3, और ये कितना हो जाएगा 66 इंटू 3 हो जाएगा, 66 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 यहां पे है, एक यहां पे है। अब 11 6 कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 6 54, तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा 54। बात समझ में आ गई, एवरेज क्या निकल के आ गया हम लोगों का 54। ये थी हमारी डेविएशन वाली मेथड। अगर एवरेज गिवन है, डेविएशन को जीरो करो, डेविएशन जीरो कर दो। अब एवरेज गिवन है तो हम लोग क्या मानेंगे, एवरेज 66 मानेंगे ना, अज्यूम्ड भी मानेंगे। डेविएशन को जीरो करना है तो अज्यूम्ड भी मान लो, है ना, डेविएशन जीरो हो जाएगा। जब भी एवरेज गिवन हो तो अज्यूम वाला भी वही मान लो, इससे क्या होगा, डेविएशन जीरो हो जाएगा। अज्यूम्ड वाला भी वही मान लिया। अब हमने क्या किया, क्वांटिटी में से इसे माइनस कर दिया, जो इसका एवरेज था उसमें से इसे माइनस कर दिया, जो इसका एवरेज माना था उसमें से इसे माइनस कर दिया। फिर बाद में एंडिंग में हम डेविएशन लिखेंगे, तब उसे क्या लिख देंगे हम लोग, तब हम क्या करेंगे, इससे लिख देंगे 5x/3 माइनस 66 मल्टीप्लाई बाय n1 और प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि 2 क्वांटिटी है, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 66। यहां हम कैंसिल कर पाए, क्यों, क्योंकि एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को। बात समझ में आ गई। ये वाला हम लोग क्वेश्चन किससे भी कर सकते थे, हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए दोस्तों, अब एलिगेशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वांटिटी है 1 2, एवरेज 2 का x और 5x/3। अब देखो एवरेज गिवन है हम लोग, तो क्या लिखेंगे, पहले क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, ये है b, ये है g। बॉयज कितने हैं 1, तो गर्ल होगी 2 गर्ल होगी, ठीक है। अब बॉय का एवरेज कितना है 5x/3 और गर्ल का कितना है, गर्ल का है हम लोगों के पास x। बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना क्या है, x निकालना है, ये एवरेज गिवन है 66, और हमें निकालना क्या है, स्कोर ऑफ द गर्ल, एवरेज स्कोर, मतलब x निकालना है। क्या निकालना है, x। अब कैसे करेंगे देखो, अब देखो यहां पे हमें ये पता लगाना है कि बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, ये देखना है। अब बड़ी क्वांटिटी देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखो 66 से ये बॉयज के हैं, ये गर्ल्स के हैं। अब बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, 5x/3 बड़ा है या x बड़ा है, यहाँ पे 5x/3 बड़ा है, मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस क्या आएगा, x प्लस 2x/3, मतलब x में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब वही बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। इसमें से इसे माइनस करेंगे, 5x/3 माइनस 66,
माइनस 66। ये किसके बराबर है? 2 के। ऐसे ही तो सॉल्व कर लेते थे। ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो 1 के बराबर क्या होगा, है ना, यही तो निकालना है। तो हम वो चीज यहां लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर लो, 5x/6 माइनस 33। ठीक है। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये तो ये बड़ा हो गया तो ये छोटा है ना, ये छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो ये इससे भी बड़ा होगा, और ये जो छोटा है ये इससे छोटा होगा। बात समझ में आ गई? तो 66 माइनस एक्स करेंगे। 66 माइनस एक्स बराबर 1 वाली क्वांटिटी। 66 माइनस एक्स बराबर 1 वाली क्वांटिटी कौन सी है? ये 5x/6 माइनस 33। अब ये कितना हो जाएगा? 99 इज इक्वल टू 11x/6, ये हो जाएगा 9। तो x की 11 54, x की वैल्यू 54। यहां से भी निकाल सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई? कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कैसे सॉल्व किया हमने? देखो इस टाइप से लिखना तो पता लग गया होगा। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, टोटल एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज 5x/3 है। द एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज इज मोर देन, मतलब लड़की से ज्यादा है ना मार्क्स। ये लड़की है अगर इसके मार्क्स एवरेज, तो ये 5x/3 क्या है? लड़के के। अब देखो एक क्वांटिटी होगी छोटी, एक होगी बड़ी। अब छोटी क्वांटिटी क्या होगी? छोटी वाली जो क्वांटिटी होगी वो इससे तो छोटी होगी ना, है ना, क्योंकि ये नंबर क्या है? इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब या तो छोटा कौन है? 5x/3 छोटा है या x छोटा है। दोनों में से कोई एक छोटा होगा, क्योंकि दोनों बीच में आ रहे हैं। तो एक क्वांटिटी इससे बड़ी होगी, एक क्वांटिटी इससे छोटी होगी। अब पता कैसे लगेगा? अब पता ऐसे लगाना है कि x बड़ा है या 5x/3। जो बड़ा है वो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी इससे भी, और जो छोटी क्वांटिटी है वो दोनों से छोटी हो गई। तो बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस किया हमने, तो वो उसकी वैल्यू आई 2 के बराबर। तो 1 के बराबर क्वांटिटी लानी है तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 1 की क्वांटिटी आ गई। अब देखो ये बड़ा है इससे, इसका मतलब कि ये इससे बड़ा होगा, ये छोटा है ना सबसे। पहले नंबर पे ये है सबसे बड़ा, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, यही सीक्वेंस चलेगा। अगर पहले पे ये होता तो दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। बात समझ में आ गई? अगर बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं तो इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा। अगर हम इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं तो इसमें से फिर इसे माइनस करना पड़ेगा। तो 66 माइनस एक्स, पहले हमने इसमें से इसके माइनस किया था, अब इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा। इक्वल टू किसके बराबर है? 1 के बराबर। किसके बराबर है? 1 के बराबर। 5x/6 माइनस 33। अगर 2 के बराबर क्या है? 5x/3 माइनस 66। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। अगर 2 के बराबर क्या है? 5x/3 माइनस 66 से, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 5x, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई यहां से? ठीक है। अब देखो यहां पे हमने क्या किया? 1 की क्वांटिटी लिख दी। अब ये बड़ा है तो 66 माइनस एक्स बराबर 1 की क्वांटिटी। 1 की क्वांटिटी 5x/6 माइनस 33। एक्स को सॉल्व किया तो 54 आंसर मिल गया हमें।